मसूरी में जिनकी धाक रही है वो अब यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं, और जो उनके आने वाली पुश्तें हैं, जो इंग्लैंड में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, यूएस में रहती हैं, कहीं भी रहती हैं, वो कभी साल 2 साल 5 साल में ज़रूर आते हैं यहाँ और अपने पुरखों की कब्र को साफ करते हैं। तो ये है कैमल बैक रॉक, दिख रही है हल्की सी। एशियन सिमेट्री है और मसूरी की सबसे पुरानी सिमेट्री में से एक है। सबसे पुरानी है लैंडोर वाली, और उसके बाद ये मतलब आपका और आपको ये मतलब ये जो सामने ये पहाड़ है, ये सेंजी का पहाड़ है, तो यहाँ से कैंपटी जा सकते हो। फिर ये आपका अगलाड़ रीजन है, ये वाला अगलाड़। अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ने वाला अंग्रेज ही वकील है, और 1840 में ही पहला मसूरी का स्कूल खुला, उसका नाम था मसूरी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग मसूरी में हो रही है और अभी हम कैमल बैक रोड पे हैं, और मेरे साथ अभी है आदू। ये बहुत ही छोटा है, अभी 15-16 साल की इसकी एज है, और ये अभी से बर्ड वॉचिंग कर रहा है। इसको बर्ड वॉचिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब अभी ये 90 से 100 चिड़ियों को ऐसे ही पहचान लेता है, देख करके उनके नाम इसको याद है। तो आदू, क्या हाल चाल है भाई? कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया। कुछ नहीं, बस आप नेचर में जितना जुड़े रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसी नेचर की वजह से हमें सब कुछ मिलता है। मतलब आप नेचर को जितना आप प्रोटेक्ट कर पाए उतना करिए। आप कहाँ से हैं? मैं दुधली गाँव। ये दुधली गांव का है, वहाँ से भद्राज बहुत नज़दीक है। आपको अगर कभी मसूरी घूमने का मन हो तो भद्राज एक बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर आपको अगर जाना हो तो इसको आप बुला सकते हैं अपने साथ, क्योंकि इसको बर्ड वाचिंग का भी बहुत शौक़ है, और आसपास की जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी आपको बता देगा। और क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है मसूरी, केवल यहाँ पे लोग घूमने ही नहीं आते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने आते हैं। तो वो सब, क्योंकि जो इस एज में अगर इसने बहुत कुछ कर लिया है, इतना कुछ जान लिया है, हमें तो हमारी एज 18-20 साल हो गई है लेकिन अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया है इसने, अभी कर लिया है, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अपने हैं नेचर गाइड के साथ ही। आज संडे है इसलिए थोड़ा सा लोग कम आए हैं, लेकिन ये जगह आप देख सकते हो क्या शानदार है। ऊपर से आप देख सकते हैं फॉग लगातार चलता जा रहा है। मतलब यहाँ पर कभी धूप, कभी ये फॉग, और यहाँ पर एक जो पेड़ पौधे हैं इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। जो देहरादून से आ रहे हैं स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि ये तो आदित्य ये यहीं रहता है, तो इसको ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। लेकिन मैं जैकेट में यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे फ़िलहाल ठंडा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, व्यू कितना ज़बरदस्त है, इसीलिए लोग यहाँ पे मसूरी को पसंद करते हैं। घरों के आसपास लगाने होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि डेसिडियस ट्री लगाएं। क्यों? ताकि पत्ते झड़े, सर्दियों में पत्ते झड़े, और वो क्या कहते हैं, सर्दियों में पत्ते झड़ने के बाद घर में धूप रहे, इसलिए डेसिडियस प्लांट है ना। ये है पॉपुलर। अच्छा, पॉपुलर जो है ये स्पीशी माचिस की तिलियाँ बनाने के काम आती है। उससे पेपर भी बनता है। हाँ, इसके काम ये और यूकेलिप्टस, ये दोनों लगभग एक ही काम आती हैं, लेकिन दिस ट्री इज़ बेटर सूटेड फॉर इंडियन कंडीशंस देन यूकेलिप्टस। पैड्स बनते हैं सर। हाँ, तो इसको अब काफ़ी लोग लगाते हैं, और ये फास्ट ग्रोइंग भी है। ये 3 सालों में निकालो अपने ये हुए बहुत
एक निश्चित अमाउंट टैक्स के रूप में देते थे। और ये इतना बड़ा राज्य था मुगल साम्राज्य, तो उनको हर जगह अपने लिए राज करने की ज़रूरत नहीं थी। सालाना कुछ ना कुछ वो टैक्स लगाते तो चले जाते। तो एक बार टिहरी के राजा जो हैं जहांगीर के उसमें पहुँचे दरबार में, सारे तमाम पूरे देश भर के जो उनके साम्राज्य के लोग सब आए हुए थे। कोई हाथी लेके आया, कोई घोड़ा लेके आया, कोई हीरे लेके आया, कोई जवाहरात लेके आया, कोई सोना लेके आया, सब कुछ ना कुछ लेके आए। तो गढ़वाल के राजा एक छोटा सा मरियल सा ऊँट लेके चढ़े गए। पूरे दरबार में वो पहुँचे उस ऊँट को लेकर। राजा को, मुगल सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कोई कुछ ला रहा है, कोई हाथी ला रहा है, कोई घोड़े ला रहा है, अरबी घोड़े ला रहा है, कोई हीरे ला रहा है, कोई जवाहरात ला रहा है। ये टिहरी के राजा क्या लेके आए? तो उन्होंने बढ़िया लूट, बिल्कुल अभी जान निकले और अभी जान निकले। तो जहांगीर ने पूछा कि भाई हे राजा, ये तुम क्या लेके आए हो? उन्होंने कहा हुजूर, मेरा राज्य इस ऊँट की तरह उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, और जो इस ऊँट की हालत है ऐसे ही मेरे राज्य की भी हालत है। मेरा टैक्सेशन मेरा वो बहुत कम होता है, तो यही दर्शाने के लिए मैं इस ऊँट को लेके आया हूँ। तो जहांगीर ने, मेरे ख्याल से कहते हैं कि उस साल का जो कर था वो माफ़ कर दिया उस ऊँट का देखकर। तो कैमल बैक पे मुझे ये कहानी याद आई। कहानी को जरूर आप आगे। विस्कर्ड यूहिना, ये कौन लिखेगा? अब उस पेड़ पे भी एक बड़ी चिड़िया आई है, वो जाके देखो, वो पेड़ के ऊपर। पेड़ों के लिए नाई का काम करती हैं। एक मिनट सुन लीजिए। अगर आप पेड़ों को नहलाने धुलाने तो कोई नहीं आ रहा है। पेड़ों को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से रहता है? यही ना देख लो, ये बिल्कुल ये जो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के अंदर ही जा रही है। ये जो लैंप पोस्ट है, जाके अच्छे से देखा हो जिसने ये सीबियानी देखी अभी तक। हाँ, कबलर्स जो होती हैं या छोटी चिड़िया, पेड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कीटों से, है ना। और पेड़ों के ऊपर हज़ारों किस्म के कीट रहते हैं, है ना। और कीट जो हैं सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं पेड़ों की पत्तियों को, ठीक है। अगर वॉबलर्स हमारे लैंडस्केप पे ना हों, वॉबलर्स हमारे लैंडस्केप से चली जाएं, ये बहुत छोटी चिड़िया, ये 1 सेकंड में 3 इंसेक्ट खाती हैं। 1 सेकंड में 3 इंसेक्ट खाती हैं। वेरी गुड। और इनका ईटिंग जो टाइम है, अगर 8 घंटे का लगाया जाए तो एक वॉबलर कितने कीट खाएगी? क्योंकि ये वार्म ब्लडेड हैं, ये खाती हैं और पॉटी करती हैं। चिड़ियों का खाना बहुत जल्दी पचता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा, जब तक वो जागती हैं तब तक बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, उनको लगातार खाना पड़ता है। तो अगर ये 8 घंटे खाएंगी तो कितने, और अगर ये 8 का ग्रुप है तो ये एक पेड़ पे अगर 15 मिनट भी रहेंगी तो उस पेड़ की सफाई कर देती हैं। और अगर ये चिड़िया हमारे लैंडस्केप से चली जाएं, ये चिड़िया अगर हमारे लैंडस्केप से चली जाएं तो पेड़ों के सारे पत्ते ये कीट खा जाएंगे। पेड़ों के सारे पत्ते कीट खा जाएंगे तो क्या होगा? सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचेगी, पहले वो धरती को सुखाएगी, उसके बाद पेड़ मरेगा और उसके बाद रेगिस्तान बनेगा। तो इसलिए ये छोटी चिड़िया जो हैं ये बड़ी चिड़ियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इनका ख्याल रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चलिए, ब्लैक
ये जगह कैंपटी रेंज के अंदर आती है। ये सामने रहा एक होटल, इस होटल का नाम है, ये वाइट वाला, इस होटल का नाम है जेट ब्लू मैरिट 5 स्टार होटल। 5 स्टार कौन सा वाला? ये सामने ये वाला सामने, ये। और फिर हाँ जी ये सामने रहा, ये आपका वो आपका मसूरी इंटरनेशनल स्कूल का एरिया है, ये रेड वाला। और ऊपर हमारा एक स्कूल है, वो दिखेगा नहीं अभी आपको। और मतलब आपका ये, और आपको ये मतलब ये जो सामने ये पहाड़ है, ये सेंजी का पहाड़ है, तो यहाँ से कैंपटी जा सकते हो। फिर ये आपका अगलाड़ रीजन है, ये वाला अगलाड़। अगलाड़ वो एक मेला होता है, वो हाँ, यही होता है मेला क्या? होता है कौन मछली सा? वाला अगलाड़। ओ तो फिर वहाँ पे नीचे पे जो पहाड़ी है उसमें वहाँ पे यमुना बहती है, और इधर से आती है अगलाड़, उधर यमुना में मिल जाती है अगलाड़। अच्छा। और मसूरी में ये यहाँ पर संत निरंकारी सत्संग भवन भी है। या आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, कितनी हाइट पे बिल्डिंग है, और इसके आसपास बहुत ही सफाई रखी गई है। सुन तो लो योगेश भाई। क्रिश्चियन सिमिट्री है और मसूरी की सबसे पुरानी सिमिट्री में से एक है। सबसे पुरानी है लैंडोर वाली, और उसके बाद ये, और इसमें सैकड़ों हज़ारों कब्रें हैं उन लोगों की जो मसूरी में रहे हैं। और एक ज़माने में जो मसूरी में जिनकी धाक रही है, वो अब यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। और जो उनके आने वाली पुश्तें हैं, जो इंग्लैंड में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, यूएस में रहती हैं, कहीं भी रहती हैं, वो कभी साल 2 साल 5 साल में ज़रूर आते हैं यहाँ और अपने पुरखों की कब्र को साफ़ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कब्रें हैं जिनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। उसमें से एक हैं जॉन लैंग है ना। जॉन लैंग एक ऑस्ट्रेलियन वकील थे, और ऑस्ट्रेलिया में उनके जो दादा थे, उनके जो पिता थे, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जहाँ यूरोप के तमाम बदमाश, सज़ा याफ्ता, लुच्चे, गुंडे, वो सब एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते थे और ने कहा तुम वहाँ जाओ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं लोगों से बसाया गया, और अमेरिका भी ज़्यादातर सबसे पहली जो खेप गई वो उन्हीं लोगों की गई, जो लोग समाज में, जिनको यूरोप के समाज में जिनको समझा जाता था कि ये रहने लायक नहीं है। उसके बाद फिर गए फ्री बूटर्स, और उसके बाद गए स्पेकुलेटर्स। फ्री बूटर्स माने मुफ्त का माल लूटने वाले, और स्पेकुलेटर्स का मतलब जैसे जैसे सट्टा खेलने वाले को स्पेकुलेटर कहा जाता है। जो ज़मीनों का काम करता है उसको स्पेकुलेटर कहा जाता है। वो सस्ते में ज़मीन लेगा और महंगे में बेचेगा, तो स्पेकुलेट करेगा, उसको उससे पैसा कमाएगा। तो उन्हीं में से एक का लड़का जॉन लैंग, जिसने ऑस्ट्रेलिया में वकालत की पढ़ाई करी, उसके बाद वो लंदन आता है, वहाँ भी उसकी कोई बात नहीं बनती, तो वो हिंदुस्तान आ जाता है। और हिंदुस्तान आके तब तक 1857 का समय हो जाता है, और उससे पहले वो कई मुकदमे अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ़ लड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ों से उसकी दुश्मनी थी। अंग्रेज़ उसको ऑस्ट्रेलिया का होने के नाते, ऑस्ट्रेलिया के बदमाशों का बच्चा होने के नाते उससे नफ़रत करते थे। हालांकि वो दिखने में अंग्रेज़ ही था, लेकिन चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया से आया था, चूंकि वो उनके खिलाफ़ मुकदमे लड़ता था, तो इसलिए उससे दे यूज्ड टू हेट हिम, एंड ही वाज अ वंडरफुल राइटर ऑल्सो।
वो अकेला या सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट है। उसने नावल लिखे, उपन्यास लिखे और आज ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में ज़्यादा लोगों में उत्साह है या उत्सुकता है बजाय जब पहले उसमें था। उसने एक बड़ा ही मशहूर मुकदमा लड़ा हिंदुस्तान में। उसने लड़ा रानी झांसी का मुकदमा। रानी झांसी, अंग्रेज़ों की एक एडॉप्शन पॉलिसी आई कि अगर राजा निसंतान रह जाए तो अगर वो गोद लेगा किसी बच्चे को जो कि फ्यूचर का राजा बनेगा, उस गोद लेने की प्रक्रिया में अंग्रेज़ सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। ये एक पॉलिसी अंग्रेज़ लेके आए और वो ये चाहते थे कि अगर राजा निसंतान मर जाए तो उसके भी राज्य को वो आसानी से हड़प सके। तो रानी झांसी का भी किस्सा यही था। रानी झांसी और उनके हस्बैंड जो कि राजा थे, ग्वालियर के, उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपने ही रिश्तेदारी में एक बच्चा गोद ले लिया और उस बच्चे को अंग्रेज़ों ने मान्यता नहीं दी। अंग्रेज़ तो चाहते थे कि भाई हम जब तक आप हमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे गोद लेने के प्रोसेस में, तब तक हम मान्यता नहीं देंगे। तो ये बड़ा चर्चित मुकदमा हुआ उस ज़माने में। 1857, 1855 और 56 की बात है और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा लड़ने वाला अंग्रेज़ ही वकील है। तो ये उस ज़माने में बड़ी बात थी और बड़ा चर्चा का विषय रहा। हालांकि जॉन लैंग वो मुकदमा हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी जॉन लैंग की हयाती, उसकी प्रसिद्धि पूरे हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर भी चली गई। मैंने बताया कि जॉन लैंग एक बहुत अच्छे राइटर थे एंड ही यूज्ड टू राइट नॉवेल्स। और चार्ल्स डिकेंस का नाम सुना है? शॉर्ट स्टोरीज बहुत। हाँ, और अंग्रेजी साहित्य को जो लोग पढ़े हैं और जो स्कूल में भी पढ़े हैं, उसमें चार्ल्स डिकेंस का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। चार्ल्स डिकेंस की एक मैगज़ीन निकलती थी इंग्लैंड में, उसमें भी जॉन लैंग कहानियाँ लिखते थे। तो जब वो केस वेस हार गए, उसके बाद जॉन लैंग जो हैं मसूरी आ गए और मसूरी में रहने लगे। मसूरी में भी उन्होंने एक किताब लिखी, हिमालय क्लब, और वो किताब आज भी अवेलेबल है। अगर आप उस समय के मसूरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस किताब को ज़रूर पढ़ें। हिमालय क्लब करके उसने एक किताब लिखी। और उसके बाद जो है वो यहाँ शिकार वगैरह के बारे में भी उन्होंने खूब लिखा। वो जब वो घूमने जाया करते थे, पिकनिक पे जाया करते थे, बहुत कुछ लिखा। उन्होंने एक अखबार निकाला मेरठ से, वो हिंदुस्तान के और इस इलाके के सबसे पहले अखबारों में से एक है। उस अखबार का नाम है मुफस्सिल। जो छोटे शहर होते हैं उनको मुफस्सिल टाउन कहा जाता है और छोटे शहरों के नाम पे ही उन्होंने अखबार निकाला मुफस्सिलाइट, और वो अखबार मेरठ से शुरू किया। जब वो यहाँ पर आ गए तो अखबार उन्होंने यहाँ से निकालना शुरू किया। उस अखबार में यहाँ की खबरें होती, यहाँ के उस समय के एंटरटेनमेंट के जो एडवर्टीज़मेंट होते वो होते। तो खैर जॉन लैंग की हो गई डेथ और जॉन लैंग यहीं पर दफन है। जॉन लैंग के बारे में लोग सब भूल भाल गए। तो मसूरी के ही आपके एक साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, जयप्रकाश उत्तराखंडी। तो जयप्रकाश उत्तराखंडी ने जॉन लैंग के ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने और रस्किन बॉन्ड ने मिलकर जॉन लैंग की यहाँ पर कब्र को ढूंढ डाला। पहले उन्होंने ललौर में ढूंढा, वहाँ नहीं मिली, तो फिर यहाँ ढूंढा और उसकी कब्र को ढूंढने में उन्हें 1-1.5 साल लग गया। फिर उन्होंने उसकी कब्र को जब साफ़ किया तो उसके ऊपर उसके एपिटाफ, किसी भी कब्र के ऊपर कुछ लिखा होता है, हाँ, उसके बारे में लिखा होता है या उसका नाम लिखा होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ लिखी होती है। तो उसका एपिटाफ से उनको पता चला कि ये जॉन लैंग की कब्र है
और तब उन्होंने उस कब्र को साफ़ किया। और आज जो है जॉन लैंग की हर साल वो जयंती भी मनाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से जॉन लैंग को देखने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया से टूरिस्ट आता है यहाँ पर, वो जॉन लैंग की कब्र तक ज़रूर जाता है। तो यहाँ पर जॉन लैंग ही नहीं बल्कि उसके अलावे मसूरी के उस ज़माने के बहुत ख्याति प्राप्त एक मिस्टर भोल हुआ करते थे, BHOLE। मिस्टर भोल जो हैं वो पहले आदमी ऐसे थे जिन्होंने मसूरी में शराब बनाने का कारखाना लगाया और क्राउन ब्रीवरी के नाम से बार्लोगंज में शराब की फैक्ट्री खोली। और वो शराब इतनी पॉपुलर हो गई कि लैंडोर के कन्वर्सन डिपो में जो सैनिक जो है वो आराम करने आते थे, वो शाम को दारू पीने जाते थे। और उससे फिर फ्रेडरिक यंग का झगड़ा हुआ। फ्रेडरिक यंग ने कहा कि भाई तू या तो परमिट इशू कर या तू ये इलीगली बेच रहा है। तो भोल ने कहा कि मैं इलीगली कहाँ बेच रहा हूँ, मैं तो टिहरी ज़िले में हूँ और टिहरी का तो तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो खैर अल्टीमेटली वो क्राउन ब्रीवरीज बंद हो गई। फिर बाद में उसके साड़ू जॉन मैकेनॉन ने हाथी पाँव के बाद फिर से एक ब्रीवरी शुरू करी 1840 में। और 1840 में ही पहला मसूरी का स्कूल खुला, उसका नाम था मसूरी सेमिनरी। दैट वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मसूरी, है ना। वहाँ छोटे बच्चे और जो अंग्रेज़ माता पिता जो प्लेन्स में कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को यहाँ ला के रखा जाता था और उनको यहाँ पर एडुकेशन दी जाती थी। तो ये बड़ी ऐतिहासिक सिमेट्री है। और फ्रेडरिक विल्सन की हाँ, फ्रेडरिक विल्सन भी इसी में सोए हैं। और फ्रेडरिक विल्सन की बीवी गुलाबो वो भी। ये कैमल बैक रॉक है और ये सबसे ऊंचा पार्ट है इसका। ये ऊपर जहाँ कोरा लगा हुआ दिख नहीं रहा पूरा, बट जिसके नाम से इस पूरे एरिया का नाम पड़ा है, कैमल बैक रॉक। तो ये है कैमल बैक रॉक, दिख रही है हल्की सी। उसका हम पे हाँ इस तरफ लेफ्ट की तरफ। तो ये अभी हम माल रोड पहुंच गए हैं। पीछे रास्ते में चल चल के कईयों की तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन ये माल रोड आप देख सकते हैं। मार्केट एंटर कर गए हैं। आगे अभी एंटर करने वाला है। अभी किया नहीं, पहले बताना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स ये है मॉल रोड, सीधा ऊपर के लिए जा रही है। और ये नीचे के लिए कौन सी जा रही है? मतलब कि पूरा माल रोड बाजार है। ये पूरा माल रोड बाजार है। अभी तो दिन खत्म हो जाएगा, तो 2 मिनट बाद सर हो जाएगी। क्या इसके बारे में खास? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसे और नई वीडियो के साथ।